सुहाना बन जाएगा। आरज़ू को मुस्कुराना जब आएगा, यार अपना ये ज़माना बन जाएगा। प्यार देना प्यार पाना जब आएगा, ये दिल झूम जाएगा। हर पल गुनगुनाएगा। बिल्कुल नहीं, इस तरह तो हम मशकूक हो जाएंगे। अरे कोई मशकूक नहीं होते। साईं माँ, पागल हो गई हो क्या? देखो सैफ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। भाड़ में गया तुम्हारा गुस्सा। इस तरह तो सबको पता चल जाएगा, हर किसी की जुबान पे हमारी बातें होंगी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, पता चलता तो चल जाए। बेशर्मों जैसी बातें कर रही हो तुम, और बुज़दिलों वाली बातें कर रहे हो तुम। साईं माँ, जब अल्लाह ताला अक्ल बांट रहे थे तो कहां थी तुम? तुम्हारे पीछे ही तो खड़ी थी मैं। अच्छा, तो तुम उस वक्त से मेरे पीछे लगी हुई हो? मैं तुम्हारे पीछे? शक्ल देखी तुमने अपनी? देखी है, कल इसी शक्ल की बहुत तारीफें कर रही थी तुम। दिमाग खराब था मेरा। एब्सोल्युटली राइट। ऐसा फजूल तरीका तुम्हारे ही दिमाग में आ सकता है कि हमें जब भी एक दूसरे को खिड़की या फोन पे बुलाना हो तो किसी बहाने ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दें। हमसाए होने का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम। देखो सैफ, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अब अगर तुम्हें मेरी शक्ल देखनी है तो तुम्हें मेरी बताई हुई तरकीब पर अमल करना पड़ेगा, वरना 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 क्या? वरना सैफ, हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो जाएगी? हाँ। तो हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। क्या? तुम्हें कोई परवाह नहीं? हाँ, नहीं है। अब तो तुम मुझे अपनी शक्ल बिल्कुल ही मत दिखाना। साइमा, ऐसी गलती तुम भी ना करना। Go to hell then. You too. Bye. Bye. गुड़िया, उठ जाओ, 7 बज चुके हैं। वलीद, आंखें खोलो, जल्दी जल्दी आंखें खोलो। शाबाश। अच्छा, अब तुम लोग जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं छोटे भाई और बंटू को उठाती हूँ। छोटे भाई, बंटू, मैं आप लोगों को उठाने आ रही हूँ। सोजा, सोजा। पहुंचती हो? उठ जाओ। वाह, क्या टाइमिंग है भाई। उठ जाओ, मुझे मत सताओ। देखो 7:30 बजने वाले हैं। छोटे भाई, उठ जाओ, देर हो जाएगी। तुमने कॉलेज नहीं जाना। आज जुम्मा है और आज के दिन स्कूल और कॉलेज में छुट्टी होती है। पोस्ती हो, आज जुम्मा नहीं मंगल है, और मंगल वाले दिन किसी स्कूल कॉलेज में छुट्टी नहीं होती। चलो उठो। यार, ये जुम्मा हफ्ते में एक बार क्यों होता है? इसे
3-4 बार होना चाहिए। मेरा बस चले तो सारा हफ्ता ही जुम्मा हो। हाँ बिल्कुल। छोटे भाई, इसे मैंने 1000 दफा समझाया है कि मेरे कमरे में ना आया कर, लेकिन रोजाना आ जाता है। रोजाना हम धड़ाम करके नीचे गिर जाते हैं। मैं क्या करूं, मुझे अकेले में डर लगता है। मैं क्या करूं, अकेले में डर लगता है। सुबह हो गई? पहले मैं पहुंचा। पहले मैं आऊंगा। पहले मैं आऊंगा। देख बंटू, मैं तुझसे बड़ा हूं, मेरी बात माना, तुम्हारा फर्ज है, पहले मैं अंदर जाऊंगा। देखो छोटे भाई, मैं तुमसे छोटा हूं, मेरी बात मानो, तुम्हारा फर्ज है, पहले मैं अंदर जाऊंगा। बाहर में क्या तुम्हारा फर्ज, पहले मैं अंदर जाऊंगा। पहले मैं अंदर जाऊंगा। पहले ओहो, बस करो। तुम लोग के पहले मैं में हम सब लेट हो जाएंगे। चल बंटू, तुम नीचे बड़े भाई का बाथरूम में सवाल कर लो। ला 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 ला। छोटे भाई, अब जल्दी नीचे आ जाना। देख लूंगा छोटे भाई। चल चल चल। चलो। ये छोटे भाई को क्या हुआ? तुम छोड़ो, ये आपस की लड़ाई है। तुम जल्दी से नाश्ता तैयार करो। आइंदा ऐसा मत करना, अपनी हालत के बारे में किसी को मत बताना। बंटू, बंटू, ये अखबार कहाँ चला गया? तने आज देकर भी गया या नहीं? लीजिए, 8 बज रहे हैं और जनाब अभी तक सो रहे हैं। उठ जाइए बाबू साहब, उठ जाइए। और ये अखबार है, कंबल नहीं। बाबू, एक मिनट बाबू यार, खबर तो पढ़ने दे। बाबू 1 मिनट। बाबू प्लीज। मैं भी कोई बेवकूफ सा नहीं हो गया? मैं अखबार उठा के क्यों नहीं पढ़ रहा? सॉरी। सॉरी किस बात की? और मैं भी अंदर से खबर ही पढ़ रहा था। सॉरी। वलीद, गुड़िया, तुम लोग तैयार हुए कि नहीं? बेगम, साइमा बेटी अभी तक तैयार नहीं हुई? ये साइमा अब तक खिड़की में आई क्यों नहीं? अब तो सिर्फ जराबें रह गई हैं या सिर्फ बूट? अब तो आ जाओ साइमा, सुबह सुबह तुम्हें देखना भी जरूरी है। बस भाई के सबर का पैमाना खत्म, अभी आवाज आएगी। सैफ जल्दी करो वरना तुम्हारा पहला पीरियड मिस हो जाएगा। वाह क्या टाइमिंग है। आइडिया, किसी बहाने ऊंचा बोलकर साइमा को खिड़की में बुलाने का आइडिया। भाई बस मैं तैयार होकर आ रहा हूँ। आवाज साइमा तक तो जरूर पहुंची होगी। सैमा बेटे, नाश्ता कर लो। जी मम्मा, आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। बोलो बेटा, नाश्ता करो। सबसे सोना हूँ टाड़ों, मैं सबसे गोरा हूँ टाड़ों, टाड़ों पम 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 पम। टी प्लीज। क्या? गरम गरम चाय? नरमीन, स्टॉक्स टेबल पर नहीं है। नरमीन, मेरा बाल बना दो। बना रही हूँ, सब्र करो। मैं टी-शर्ट आ रही है।
नरमीन की बच्ची, सॉक्स कहाँ हैं? पीरियड निकल जाएगा, गला थक गया है। सॉक्स, तुम कहाँ हो? नरमीन, मेरी सॉक्स नहीं मिल रही। सॉक्स ढूंढ दो नरमीन, सॉक्स नहीं मिल रही। तुम सुनती क्यों नहीं हो? वो जनाबे नरमीन से मांग रहा है, तुमसे नहीं। नाश्ता करो बैठ के, शाबाश। नरमीन तुमने मेरे बाल पका के देने हैं या नहीं? मैं कुछ देर खामोश नहीं रह सकती। देखिए ये पर सॉफ्ट अवेलेबल में क्या हो रहा है? नरमीन, जी नरमीन प्लीज ढूंढ दो उसके सॉक्स, खुद नहीं करेंगे कोई काम वो। अच्छा जी। आओ बेटा आओ, आपके बाल मैं बना देता हूँ। क्या मुसीबत है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, खुद तो कुछ नहीं करेंगे। नरमीन, मेरी सॉक्स नहीं मिल रही। नरमीन, क्या सदाएं लगा रहे हो? वो सामने टेबल पे। मेरे भाई, प्लीज नवीन, मैं मजाक कर रहा था, प्लीज आइंदा नहीं करूंगा, प्लीज नवीन, प्लीज प्लीज प्लीज। मजाक? चुप, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। बड़े भाई चुप, आहिस्ता गॉड, आहिस्ता प्लीज, विस्पर, आहिस्ता आहिस्ता। सारा घर तुम, आहिस्ता आहिस्ता। सारा घर तुमने सर पे उठा रखा है। खाना मजाक में। मजाक से? हाँ। बड़े भाई प्लीज, सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी वॉरी कोई नहीं, 100 रुपए लगेंगे। 100 रुपया? किस बात का? अच्छा बड़े भाई चुप। अच्छा अच्छा, देता हूँ। जल्दी निकालो। निकालो। 50 रुपए ले लो। अब जल्दी नीचे आ जाना। अरे 100 रुपए में बढ़ गया तुम्हारा आइडिया। बाबू, बाबू आ जाओ, नाश्ता कर लो। आ रहा हूँ। बड़े भाई जी। वैसे आपने मेरे बाल बहुत अच्छे बनाए हैं, कल से मैं आप ही से बनवाऊंगी। नरमीन तो शुक्र है कोई ये काम तो कम हुआ मेरे लिए। जली जली तभी तभी। अरे इसमें जलने तपने वाली कौन सी बात है? हाय एवरीबॉडी। आराम से हलक में ना फंसा लेना। छोटे भाई, थैंक यू बाबू भाई। क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? छोड़ो नहीं, मेरे बाल खराब कर गया। आ जाओ ना, चला गया वो। ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं अंकल, बचत हो गई है। अबे मैं गाड़ी के बारे में पूछ रहा हूँ। जी ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, बचत हो गई है। मैं गाड़ी की नहीं, तुम्हारी बात कर रही हूँ। जी नहीं, वो भी बचत हो गई है। ये हम 97 और तुम 67 के जमाने में यही फर्क है। 67 और 97 के चक्कर में मुझे कॉलेज से देर हो जाएगी। चले? हाँ चले। वैसे भी हर चीज बच गई है। सॉरी साहब। आशियाना ये सुहाना बन जाएगा। छोटे 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 साहब, छोटे जी,
जी उस्ताद मोहतरम। और मैं कितने प्यार से आवाजें मार रहा था, तुम्हें इज्जत रास ही नहीं है। उस्ताद मोहतरम, मैं दूर था और आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंची। मैं माफी चाहता हूँ उस्ताद मोहतरम। और तुम्हें कितनी बार समझाया है, कितनी बार किया है कि इन्हीं टका के उर्दू ना बोलिया करो। बजा फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम। अच्छा, जाके चाय लेके आओ। उस्ताद मोहतरम, चाय के साथ बिस्किट खाना पसंद फरमाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम सिर्फ चाय ही डाफले, ये ही काफी है। जाओ। जो हुक्म वाली जाए। ये सारे जान बुझ के इन्हीं टका के उर्दू बोलते हैं ताकि मैंने एहसास होवे कि मैं गलत उर्दू बोलता हूँ। तो तुम सही उर्दू सीख क्यों नहीं लेते? अच्छा, ज्यादा नसीहत नहीं, पहले मेरे सिर में पीड़ हो रही है। अच्छा, मैं समझा शायद आपके सर में दर्द हो रहा है। उर्दू में पीड़ को दर्द कहते हैं। तेरे सिर जो है ते लग पता जावे हो। और जा छेती लाया। आज की ये चाय है रेज का नया कदम को बनाने की खुशी में। वो आए सदा के लेट स्टूडेंट। वाकई अहमद, तुम हमेशा की तरह अपना पहला पीरियड क्यों मिस कर देते हो? हाँ यार, लगता है सर शबीर की ना बहुत सारे शक्ल पसंद नहीं है। अली, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा मेरे जख्मों में नमक ना छिड़का करो। सुन लो, एक तो मैं पहले राष्ट्रीय कन्वेंस की वजह से हमेशा कॉलेज लेट पहुंचता हूँ और ऊपर से तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। ओ भाई, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था यार, उसमें मजाक वाली कोई बात नहीं है। तुम नहीं जानते कन्वेंस की वजह से मुझे अपना पहला पीरियड मिस होने का कितना अफसोस है। और ना ही हमारे कॉलेज ने इतनी तरक्की की है कि हर स्टूडेंट को कन्वेंस मुहैया करे, इसलिए कि ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कॉलेज है और मायूसी गुनाह है अमर। हाँ, मायूसी गुनाह है। तो फिर पाकिस्तान के 80% अवाम ये गुनाह रोज करते हैं। क्यों अमर? इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इन मायूसी और मसाइल का हल ये है कि तुम लोग भी मेरी तरह अमेरिकन यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन के लिए अप्लाई करो और अमेरिका सेटल हो जाओ। बहुत अफसोस होता है यार तुम जैसे नौजवानों की सोच पर। वैसे इसमें अफसोस वाली कौन सी बात है यार? जब तुम जैसे नौजवान अच्छे स्टूडेंट्स इस मुल्क को छोड़ जाएंगे तो इस मुल्क का क्या बनेगा? किस मुल्क की बात कर रहे हैं? इस मुल्क की जिसमें तुम्हारा घर है, जिसकी बुनियादों में हमारे बड़ों का खून शामिल है। ये वो मुल्क नहीं है आमिर। उस वक्त के बड़ों ने कायद के साथ जिस मुल्क का ख्वाब देखा था, ये उसकी ताबीर नहीं है। गुलाम हम तब भी थे, आजाद हम आज भी नहीं। फर्क सिर्फ चेहरों का पड़ा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या? और वो ये कि इस मसले में हमें एक नया जरा बनाना चाहिए। कौन सा? बिल्लो पुत्र। जी चाची। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। अब रोको मुझे कि मैं इस नलायक को ना उठाऊं। ओहो, तो क्या हो गया? खैरी सलाह सोने तो दो उसे। रहने दे, सोने दो इसे। ये तेरा पुत्र नहीं सो रहा, मेरा नसीब सो रहा है। इस निमाणी बिल्लो को देख, मेरे भाई की आखिरी निशानी है। लड़की होते हुए भी किस तरह काम करती है और ये हर वक्त सोता रहता है। दोनों को कट्ठे पाला पोसा, मगर पता नहीं ये किस पे चला गया। और इस बेचारी के नसीब तो उसी दिन सौ गए थे जिस दिन मैंने इसके साथ इसकी मंगनी की थी। देख,
अब आधे घंटे से इसके सिर पे खड़ा तकरीर कर रहा हूं, मगर ये धुत सो रहा है। गुड मॉर्निंग अब्बा जी। उठे उठे बटा अंग्रेज। अब्बा टाइम क्या हुआ है? 9 बजे। ओए मारे गए अब्बा जी। मारे गए अब्बा जी। ओ सुने, अब्बा आके सुनता हूँ। क्या हुआ है? कहीं आग लग गई है? वो बाबू प्रवेश घर पे है। जीरा तू? जीरा नहीं, चौधरी मोहम्मद नजीर टवाना। वो तो सुबह सुबह चले गए। चले गए? जब औलाद की जूती सांझी हो जाए ना तो लिहाज करना ही पड़ता है। इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। कल्ला कल्ला तो पुत्र है हमारा। हाल आ गया बूछा लटका के। किधर गया था? मैं पूछ रहा हूं किधर गया था? मैंने पूछा है किधर गया था? कम गया था। मां सदके ये क्या हुआ है? वो तू रहन दे अपने लाड। ओए केड़े कम गया था? अपने काम गया था अब्बा। उस काम का कोई नाम नहीं है? मैंने कभी तुझसे तेरे काम के बारे में पूछा है अब्बा? वेहले जीरे की माँ। जीरा नहीं, चौधरी मोहम्मद नजीर साहब। अच्छा चौधरी मोहम्मद नजीर साहब, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बाप नहीं है। कोई काम कह दूं तो तुझे मौत पड़ जाती है। अपने काम के लिए सारा दिन भागा भागा फिरता है। मैंने कितनी दफा कहा है अब्बा, मुझसे तेरे ये काम नहीं होते। ओए, ये काम नहीं करेगा तो और क्या करेगा? 1000 दफा कहा है। फिर अमेरिका। उधर जाके क्या करेगा? अंग्रेजों के कुत्ते नहलाएगा। सारा दिन पेंट की मिट्टी खाने से तो बेहतर है ना बंदा वहां जाके कुत्ते ही नवा ले। मैंने सोटी मार के बखरी निकाल देनी है तेरी। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? जवान पुत्र है। ऐसे जवान पुत्र पर तो लानत बल्कि लाख दी लानत है। पर तुझे गांव की जमीनों पर सोना उगाने से कुत्ते नहलाना बेहतर लगता है। अब्बा अब तू बुढ़ा हो गया, गाजर मूली को सोना कह रहा है। सुनिए तूने अपने अंगूठा छाप पुत्र की बात। कहता है कुत्ते नहलाएगा। शाबाश है। मैंने सोचा था 4 जमातें पढ़ लेगा, पर नहीं, अब तू कुत्ते ही नहलाएगा। दूर हो जा मेरी नजरों से। चला मेरा पुत्र अंदर आ, सवेर से कुछ नहीं खाया हुआ, चल नाश्ता कर ले। चल आ जा मेरे पुत्र, तेरे इन्हीं लाडों ने इसे खराब किया है जीरे की माँ। जीरा नहीं, फिर अमेरिका। चौधरी मोहम्मद नजीर साहब। अच्छा जी, चौधरी मोहम्मद नजीर साहब, शुक्रिया। दबाओ जाए। चौधरी रहमत जिम्मेदार का पुत्र अमेरिका जाके कुत्ते न लाएगा। शाबाश है। आशियाना ये सुहाना बन जाएगा। सपना बीबी, बाहर डॉक्टर साहब आए हैं। सपना बीबी, क्या बात है? बाहर डॉक्टर हकीम साहब आए हैं। भेज दो। अच्छा जी। हेलो सपना बेटी। हम कुछ बीमार नहीं है डॉक्टर अंकल, जो आप हमें। अरे तुमसे किसने कहा कि तुम बीमार हो और मैं तुम्हें चेक करने आया हूं? क्या डॉक्टर अंकल वैसे नहीं आ सकते? आपको जरूर डैडी ने कहा होगा। यार जरा उसे देखते आना, जाने आजकल उसे क्या हो गया है। बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, हर बात का उल्टा जवाब देती है।
ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, वगैरह वगैरह, है ना? जैसे हम पागल हो गए। आपकी तरह क्लियर्स है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। ये तो चोट की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। मैंने कहा ना मैं तुम्हें वैसे ही मिलने आया। सो स्मार्ट। डॉक्टर अंकल कितनी खूबसूरती से झूठ बोलते हैं आप, जैसे हम आपको जानते ही नहीं। आप भी डैडी का दूसरा रूप हैं, मगर मतलब और काम के आप किसी को अपना कीमती वक्त नहीं देते। जानते हैं हम सबको। अच्छा, आप डांटती ही रहोगी या चाय भी पिलाओगी? आ रही है चाय। चलो, अब मैं आ ही गया हूं तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर ही चेक कर लेता हूं। देखा, हमने कहा था ना, हम आपका वक्त बिल्कुल जाया नहीं करेंगे। ये लीजिए, आप अपना मकसद पूरा कीजिए। खुश रहा करो, हंसा करो, बातें किया करो। बातें किया करें? किससे बातें करें? इस आलीशान कमरे से, इस खूबसूरत सोफे से, या फिर इन बेजान तस्वीरों से? डॉक्टर अंकल, खुश रहने और बातें करने के लिए अपनों की जरूरत होती है, और हमारे तो किसी अपने के पास वक्त ही नहीं है। एक आया अम्मा थी, वो भी चली गई। तो तुम घर से बाहर जाया करो, घुमा फिरा करो। यही बात तो मैं इसे समझा समझा कर थक गई हूँ। लो, आ गई नसीहतों की पटाई। हाय अंकल। कैसी वाली है बेटी? ठीक हूँ अंकल, इसे कोई ऐसी दवा दें कि ये कम से कम मेरी बातें तो मानना शुरू कर दे। और अंकल, इसे ऐसी दवा दे कि ये नसीहतें करना बंद कर दे। मेरा ख्याल है मैं दवा अपने मरीजों को देता हूँ और यहाँ कोई मरीज नहीं है। ओके गर्ल्स, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब आप 6 यहीं पे बजाएंगी खड़े खड़े, चले मेरे साथ। कितनी देर है यार? कल गाड़ी देनी है जज साहब को। निमार भाई, काम तो थोड़ा सा रहता है, लेकिन 6 बजने वाले हैं और जीएम साहब ने कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया। ओह गॉड, एक तो मैं तुम्हारे जीएम साहब के इस मार्शल लॉ से बहुत तंग आ गया हूं यार। 6 बज गए हैं भाई, काम खत्म, सारे अपने अपने औजार हाथों से छाड़ दो। बाबू, जज साहब को कल गाड़ी देनी है यार। माना साहब, 6 बजे का मतलब 6 बजे। एक गड्डी जज साहब की है, इसका मुझे भी पता है। मैं जज साहब के लिए अपनी वर्कशॉप दे असूल नहीं पान सकता। चलो भाई, बाकी का काम कल, चलो नसो भजो। समझ नहीं लगती? 6 बजे का मतलब 6 बजे। जी, 6 बजे का मतलब 6 बजे। मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये ऊंचा बोलने वाला आइडिया बहुत मशकूक है। मैं चीखता रहा और तुम आई नहीं। तो अब्बा ने कैसे बेख्याल किस्म के अब्बा है तुम्हारे। वो तो अल्लाह ने बचाया, वरना उन्होंने मेरी टांग तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक तो तुमने जान के अपनी मोटरसाइकिल हमारी गाड़ी से टकराई और इल्जाम मेरे मासूम अब्बा पर लगा रहे हो तुम। क्या मैंने जानबूझ के टक्कर मारी थी? तो और क्या? किस लिए? इसलिए कि इस बहाने तुम सुबह सुबह मुझे देख सको। वाह, क्या बात है भाई। अब तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो कि तुम्हें देखने के लिए मैं एक एक्सीडेंट कर बैठूं। कसम खुदा का,
तुम्हारे अब्बा ने टक्कर मारने के बाद गाड़ी की खैरियत पहले दरियाफ्त की। तो जाते हुए उन्होंने इस बात पे सॉरी नहीं किया था? सॉरी नहीं किया। अब सुन लिया ना, मैं तुम्हारे ऊंचा बोलने पे हरगिज नहीं आऊंगा। हरगिज नहीं आऊंगा। देखती हूँ मैं कैसे नहीं आते तुम। अच्छा, जबरदस्ती है? हाँ, जबरदस्ती है। तो फिर चीख दिया ना, मैं तो हरगिज रिप्लाई नहीं करूंगा। छोड़े भाई, क्या हुआ? छोड़े। वो करता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? वो छोड़े, वो नरमीन। क्या हुआ नरमीन को? वो नरमीन कह रही है खाना खा लो। पंटू, खाना खाने का पैगाम इस तरह देते हैं? यही तो कहते हैं कि नरमीन कह रही है खाना खा लो। वो तो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। ये किससे बातें हो रही थी? तेरी पुप्पी से। ये गर्लफ्रेंड को किस जुबान में पुप्पी कहते हैं? पंटू, पास नहीं आएगा ये। क्या पका है? या अल्लाह, आज कोई नई चीज पकी हो। लो, आज फिर मुर्गी पका ली। अभी परसों ही तो पकाई थी। अरे वो परसों थोड़ी, वो तो मैंने पिछले हफ्ते पकाई थी। लगता है नरमीन को मुर्गी बहुत पसंद है। लो, इनको भी जुबान लग गई है। लो, ऊपर से नमक भी कम है। ओफ, नमक कम है तो डाल लो। तो डाल लेता हूँ। भाई मुझसे अब नवाब साहब के नखरे बर्दाश्त नहीं होते। जो चीज पकाओ कीड़े निकालना शुरू कर देते। तो क्या कीड़े निकालें ना, कीड़ों समेत ही खा जाएं और बीमार हो जाए और डॉक्टरों की फीस भरते फिर। देखो भाई, मुझे खाने दो, डॉक्टर मेरे वाकिफ हैं। आपके तो खैर डॉक्टर वाकिफ भी हैं और मुख्तलिफ भी हैं। भाई, नरमीन आपके ना अखराजात बढ़ाने के चक्कर में है। देखा बड़े भाई, किस तरह मुझे तंग करने के लिए राई का पहाड़ बनाते हैं ये लोग। और ये टिड्डा भी इनके साथ हो गया है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? भाई अच्छे बच्चे खाना खाते वक्त। बच्चा वही गल करो जड़ी हो रही थी। अरे मुझे पता है तुम लोग सारे मुझे छेड़ने के लिए करते हो। तुम्हें पता है कि बच्चा मेरी छेड़ है। अच्छा माफ कर दीजिए, आप बैठिए प्लीज, बैठिए। अच्छा भाई मुझसे अब नवाब साहब के नखरे बर्दाश्त नहीं होते। अब आप शादी कर लें बस। नरमीन जी, तुम्हारी हर बात मेरी शादी पे आके क्यों खत्म होती है? मैं कहा था जब वक्त आएगा तो शादी कर लूंगा। पर वो वक्त कब आएगा? जब आएगा तो सबको पता चल जाएगा। फिलहाल तो मेरे पास वक्त नहीं है। और जिद न किया करो इस तरह हर वक्त बच्चों की तरह। बच्चों, माफ कर दो भाई। नरमीन, वैसे इस घर को भाभी चाहिए ना? हाँ चाहिए। तो अगर कोई एक बंदा एक काम नहीं करना चाहता तो उसे क्यों मजबूर किया जाए? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर इस घर को भाभी चाहिए तो क्यों ना नहीं, वैसे मुझे शादी का कोई शौक नहीं है। मैं तो नरमीन के लिए कुर्बानी दे रहा था। शर्म तो नहीं आती? बड़े भाई के होते ऐसी बातें करते। और नालायक और गधे और खोते, और तुझे शर्म नहीं आती बड़े भाई के होते हुए तू शादी की बात करता है? नरमीन जी, वैसे इस मसले का हल है मेरे पास। वो क्या? इसके लिए एक रौला है। कैसा रौला? तुम लोगों को छोटे कद की कुड़ी लबनी होगी। नरमीन को भाभी चाहिए, बच्ची नहीं। बच्चा? और फिर बच्चा कह दिया और मुझे छेड़ा। बाबू भाई क्या? अरे काय का बाबू भाई बस। अच्छा ये बात है, ये बात है। और मार खाओ। कुछ चीज पकड़ाओ यार। चुप देखो, अब मेरे पीछे आ जाना। ये लोग तो यूं ही खरमस्तियां करते रहेंगे। मैं कल ही रिश्ते कराने वाली अम्मा भी को बुलाती हूँ। आशियाना ये सुहाना।